नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम आप लोग के लिए फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। मैं स्टार्ट करूँगा 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12। आज हम पढ़ते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है। वैसे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बिल्कुल फील लेके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम रटेंगे। मतलब इस प्रकार हम लोग पढ़ाई करेंगे फिजिक्स में कि चीजें समझ में आए, ताकि हम दूसरों को भी समझा सकें। हमेशा आप लोग ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करिए कि आप दूसरों को भी समझा सकें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, आपको पता होगा रिफ्रैक्शन में आप लोग जो पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन में कि जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो इसका कारण क्या है, इसको समझने के लिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले ये समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि वो मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। पहले समझिए, पहले फिजिक्स को समझिए, बाद में मैं चीजों को लिखा भी दूंगा। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि वह मीडियम कितना ज्यादा डेंस है, वह मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। जैसे कोई फिजिकल मीनिंग आपसे पूछेगा तो आप यही बताओगे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि वह मीडियम कितना ज्यादा डेंस है। अब डेंस कहने का क्या मतलब है? डेंस कहने का मतलब कि अब जैसे आप जा रहे, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, अगर इलाका डेंस है, ज्यादा घनी वाला इलाका है, तो आप अगर गाड़ी जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक हो जाएगा। घना इलाका है तो ज्यादा लोग रहेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और जब स्पीड आपकी कम हो जाएगी तो मतलब इलाका आपका डेंस है। कहने का मतलब जस्ट अपोजिट, अगर डेंस इलाका तो स्पीड कम, तो बिल्कुल सेम टू सेम लाइट में भी वही होता है। जैसे बेटा जब आपकी लाइट, मान लीजिए आपका इंटरफेस है, ध्यान समझिएगा। जो बच्चे रिफ्रैक्शन क्लास 10 पढ़े होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इंटरफेस है आपका, अगर लाइट एक मीडियम से, या आपका मान लीजिए रेयर मीडियम या आपका डेंसर, दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, मान लीजिए ये बेंड होगी लाइट यहाँ पे, या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, या आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या आपका नॉर्मल, ये सब तो आप जानते हैं। तो रेयर मीडियम कहने का मतलब क्या है बेटा? कि रेयर मीडियम कहने का मतलब वह डेंसिटी उसकी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी बहुत कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है इसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? बहुत कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी लेस है, मतलब दोज मीडियम विच हैज ऑप्टिकल डेंसिटी लेस। इसका मतलब अगर डेंस कम इलाका है, मतलब कि अगर डेंस कम है तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप लोग पढ़ा होगा कि रेयर मीडियम में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है समझ में आया? क्योंकि वह ज्यादा डेंस है, ऑप्टिकल डेंस। और ऑप्टिकल डेंस को किस में मेजर करते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो आप लिख सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा रेयर में? इज लेस। डेंसर मीडियम इसका अपोजिट, या आपका डेंसिटी वाला इलाका है, ज्यादा डेंस इलाका है। अगर ज्यादा डेंस इलाका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो बेटा ये यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी। स्पीड ऑफ लाइट फास्ट और ऑप्टिकल डेंसिटी मूव। ऑप्टिकल डेंसिटी मूव। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो आप लोग यही बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब वह कितना ज्यादा डेंस है, कितना ज्यादा कम डेंस है, यही चीज मेजर करने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपकी फिजिकल मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लास 10 में आप जो पढ़े मैं उसकी बात करूंगा, वो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका फिजिकल मीनिंग है। यहाँ तक समझ आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स दैट हाउ द मीडियम इज ऑप्टिकल डेंस। मतलब कि मीडियम आपका कितना ज्यादा डेंस है, कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कहने का ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी is measured by
द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करना हो तो नोट लीजिएगा पोस्ट कर। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ। अब आगे समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत ना आएगी। शानदार शानदार न्यूमेरिकल भी होंगे, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। देखिए बेटा, आपको एक चीज बताया है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? म्यू से। इसका सिंबल क्या है? म्यू। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अगर ज्यादा है तो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो ये रिलेशन याद रखना, जिस मीडियम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम। ठीक, तो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए आप लोग, हेडिंग लगाओ सब लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझते हैं, ध्यान समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको समझिएगा आप लोग। देखो पहले आप इसको नोट करिएगा। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट in any medium, in any medium is called refractive index of that medium। अगर बेटा आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल भी दे रहा हूँ। It is the ratio of speed of light in air to the speed of light in any medium is called refractive index of that medium। जिस मीडियम में लाइट, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो उसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिए, मैं समझाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ये नोट कर लीजिए। अभी आपको समझाता हूँ अच्छे से, इसका मतलब क्या है। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? देखिएगा, ये नोट कीजिए, मैं इसको रख कर दूं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं, इसका कहने क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। ये तो आज पहली क्लास है, अगली क्लास में सब रजिस्टर पर खरीद लूँ। चलिए, मैंने कहा कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अब यहाँ देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका एक इंटरफेस है बेटा, ठीक, लाइट यहाँ से आई, ये आपका नॉर्मल हुआ, और इसमें इंटरफेस आई या एंगल आ। मान लीजिए बेटा ये एयर है मीडियम, तो ये आपका कोई मीडियम है ग्लास। तो ध्यान समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पूरा ग्लास दे रहा हूं। जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। हमेशा याद रखिएगा, जिस मीडियम में लाइट जाएगी हमेशा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। किसके रिस्पेक्ट होगा? जिस मीडियम से लाइट आ रही है, एयर से आ रही है तो एयर के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, म्यू जी अपान म्यू ए। तो आपने क्या लिखा? म्यू जी अपान म्यू ए। अब सुनिए कैसे डिफाइन किया? इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को मैंने सी से दिखाया, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में लाइट इंटर करी उसकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप क्या लिखोगे? सी अपान वी जी। सी क्या है बेटा? जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसकी स्पीड को ऊपर लिखोगे,
और जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रही है उसकी स्पीड को नीचे लिखोगे, हमेशा याद रखना। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसकी स्पीड को ऊपर लिखोगे और जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसकी स्पीड को नीचे लिखोगे। और आपको पता है, मैंने बताया न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो यहाँ देख लीजिए न्यू जी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और न्यू ए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू जी बराबर सी अपान वी जी। ये आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग बता दीजिए एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत रहिएगा, मैं देख लूँ क्या कैमरा सही चल रहा है सब। चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने बोल भी दिया है, कुछ चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा कैमरा सही सेट नहीं है। चलिए इस बार मैं ऊपर लिखूँगा, ठीक, नोट कर लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना। देखिए ये क्लास आप लोग की बहुत शानदार क्लास है, मैं बिल्कुल बेसिक से लूँगा और बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक पहुँचाऊँगा। नीट IIT की बच्चे जो भी तैयारी करते हैं बिल्कुल वहाँ तक पहुँचाऊँगा, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। बिल्कुल आपको कुछ कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री क्लास है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ देना पड़ेगा। आप आराम से पढ़िए, सब चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी आपको, ठीक है, सब चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, PDF से लेकर नोट से लेकर सब चीज़ें, ठीक। चलिए अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या समझते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिएगा, मान लीजिए बेटा ये आपका एक मीडियम है, फर्स्ट मीडियम आपका है सेकंड मीडियम, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ ये रिफ्रैक्ट हो गई, या एंगल आई या एंगल आर। मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी v1 है लाइट की, यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो आप यहाँ मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 1 है, यहाँ पे न्यू 2 है, ठीक। ध्यान समझिए इस चीज को। देखिए आप इसको कैसे लिखोगे कि जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले बताया, और किसके रिस्पेक्ट में? जिस मीडियम से लाइट आ रही है, बराबर स्पीड को लिखोगे जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका स्पीड अपान मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन जिस मीडियम से आ रही है, अपान स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में लाइट जा रही है v2 सेकंड मीडियम, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। और एक रिलेशन और याद रखिएगा, जो आपका ये वेलोसिटी होता है, याद सुनिए, एक रिलेशन और याद रखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा नोट्स बना के, बिल्कुल मैं नोट्स दूंगा, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, जो आपका वेलोसिटी होता है बेटा, एक रिलेशन होता है वेलोसिटी जो इक्वल फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और हमेशा याद रखिएगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो आपका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करता है, जिस सोर्स से लाइट आ रही है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी आपका कभी नहीं चेंज होगा। तो बेटा यहाँ पर वेवलेंथ λ1, यहाँ पे वेवलेंथ λ2, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ भी एफ रहेगा और यहाँ भी एफ रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो आप आंसर लिखेंगे क्या? फ्रीक्वेंसी। कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से v1 जैसे आपने लिखा वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी टू लैम्डा, तो वहां से v1 क्या लिख सकते हैं इस मीडियम के लिए? फ्रीक्वेंसी तो एफ ही रहेगा और वेवलेंथ क्या है? λ1 है, और नीचे v2, यहाँ पर वेवलेंथ λ2, फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगा, तो एफ λ2। इस रिलेशन से लिख रहा हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 न्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम v1 अपान v2 बराबर λ1 अपान λ2। तो न्यू2 कैसे लिखते हो? न्यू2 अपान न्यू1 बराबर v1 अपान v2 λ1 अपान λ2। ये आप रिलेशन याद रखिएगा, इससे बहुत शानदार न्यूमेरिकल होता है। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ये दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। चलिए मैं कैमरे को थोड़ा सा आपको देखने के लिए देख लीजिए, मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 न्यू2 बराबर v1 अपान v2 बराबर λ1 अपान λ2। ये तीनों जो आपको रिलेशन दिख रहा है इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इस पे शानदार न्यूमेरिकल बनेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ एग्जाम में नीट IIT और बोर्ड में कुछ आए हुए न्यूमेरिकल के साथ। तो ये आपका पहला लेक्चर था, ठीक है।
आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इस कॉन्सेप्ट के शानदार न्यूमेरिकल के साथ जो भी कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक, और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं।